आज की क्लास में हम फाइंड फॉन्ट ऑप्शन को देखने वाले हैं। अगर हमारा डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है और हमने उसमें डिफरेंट फॉन्ट यूज किए हैं और हम उसमें से किसी फॉन्ट को सर्च करना चाहते हैं या सर्च करके चेंज करना चाहते हैं तो फाइंड फॉन्ट का ऑप्शन हमारी हेल्प करता है। और जब हम इस ऑप्शन को यूज करेंगे तो जो टेक्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं वो जहाँ पे होगा ये सॉफ्टवेयर खुद ब खुद हमें उस लोकेशन पे ले जाएगा और उसको हाईलाइट कर देगा। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैंने डिफरेंट फॉन्ट यूज किए हैं। अगर मैं इस ऊपर वाली हेडलाइन की बात करूं तो यहाँ मैंने एरियल ब्लैक लिया है। उसके बाद अगर मैं इस हेडलाइन की बात करूं, ये मैंने एक ही पैराग्राफ लिखा था और उसी को मैंने मल्टीपल कॉपी किया है ताकि आपको ऑप्शन अच्छे से बता सकूं। उसके बाद ये जो ऊपर की हेडलाइंस है इसमें भी एरियल ब्लैक है, उसके नीचे वाली लाइन में एरियल बोल्ड और बाकी पैराग्राफ में मैंने एरियल रेगुलर यूज किया है। यहाँ सॉफ्टवेयर लफ्ज में एरियल इटैलिक है। उसके बाद ये जो अमेजिंग वर्ड है इसमें मैंने अकीरा बोल्ड यूज किया है। उसके अलावा यहाँ वेक्टर डिजाइनिंग वर्ड में मैंने लूसिडा फॉन्ट यूज किया है। उसके बाद अगर मैं यहाँ नीचे आऊं और यहाँ वेक्टर बेस वर्ड में मैंने अल्जीरियन फॉन्ट यूज किया है। यहाँ मैंने डिफरेंट फॉन्ट यूज किया है। मोस्टली हम इस तरह से फॉन्ट यूज नहीं करते कि एक ही पैराग्राफ में किसी वर्ड पे हम अलग फॉन्ट अप्लाई कर रहे हैं और किसी वर्ड पे हम अलग फॉन्ट अप्लाई कर रहे हैं। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया है। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी और टाइप मेन्यू में आऊं तो ये यहाँ पर फाइंड फॉन्ट का ऑप्शन है और जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। जब हम इस पैनल को ओपन करते हैं, चाहे हम कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करें चाहे ना करें, यही पैनल हमारे पास आएगा और वो खुद से किसी एक वर्ड की सिलेक्शन लेकर इस पैनल को ओपन कर देता है और जहाँ पे वो वर्ड मौजूद होता है वो स्क्रीन हमारे सामने होती है। और उसके बाद अब हम इस पैनल की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ फॉन्ट इन डॉक्यूमेंट तो इस वक्त मैंने 7 फॉन्ट यूज किए हुए अपने डॉक्यूमेंट में। मैंने एरियल ब्लैक यूज किया है, एरियल बोल्ड, अल्जीरियन, एरियल इटैलिक, लूसिडा कैलीग्राफी, अकीरा एक्सपैंड। तो यहाँ जितने फॉन्ट मैंने यूज किए होंगे वो मुझे शो हो रहे होंगे और उसमें से मैं जिस फॉन्ट को सिलेक्ट करूंगी वो मुझे उसी पे ले जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ नीचे आऊं तो यहाँ 3 ऑप्शन है मेरे पास। ये इस पैनल से रिलेटेड है। ये रिप्लेस करने के लिए मुझे फॉन्ट यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। यहाँ रिप्लेस फॉन्ट में मुझे इस वक्त 10 शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो डॉक्यूमेंट है। अगर मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूं तो जो इस डॉक्यूमेंट पे फॉन्ट होंगे यहाँ उसी की लिस्ट शो होगी और उसी से मैं अगर एक फॉन्ट को दूसरे से रिप्लेस करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। अगर मैं रिसेंट पे चेक लगाती हूँ तो यहाँ रिसेंटली जो फॉन्ट मैंने यूज किए होंगे उनकी लिस्ट शो हो रही होती है। और अगर मैं सिस्टम पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ मुझे वो तमाम फॉन्ट शो हो रहे होते हैं जो मेरे सिस्टम में मौजूद है और मैं इनको यहाँ से यूज कर सकती हूँ। उसके बाद ये फिल्टर ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं और सब पे चेक लगा हुआ है। तो जब मैंने सिस्टम फॉन्ट को यहाँ पे ओपन किया है तो इसमें ओपन टाइप है, टाइप 1, ट्रू टाइप, रोमन, CID, मल्टीपल मास्टर, स्टैंडर्ड, वो तमाम फॉन्ट जो मेरे सिस्टम में मौजूद है वो मुझे शो हो रहे हैं। लेकिन अगर इसमें से मैं जिसको नहीं देखना चाहती मैं उस पर से चेक हटा दूं तो वो फॉन्ट मुझे शो नहीं होंगे। अगर मैं जस्ट ओपन टाइप को ही देखना चाहूं तो मैं नीचे वाले तमाम ऑप्शन पे से चेक हटा दूं तो यहाँ मुझे जस्ट ओपन टाइप फॉन्ट शो होंगे। और अगर मैं सब पे चेक लगा रहने देती हूँ तो मुझे तमाम फॉन्ट शो हो रहे होते हैं। उसके अलावा यहाँ मुझे बताया जा रहा है कि मैं अगर किसी फॉन्ट का प्रीव्यू देखना चाहती हूँ, बड़ा करके देखना चाहती हूँ, तो मैं उस पर राइट क्लिक करके होल्ड करूंगी तो वो मुझे प्रीव्यू नजर आ जाएगा। जैसे इस वक्त ये फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट है और अगर मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ किसी और फॉन्ट से, जैसे आप देखें अगर मैं इसके साथ इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँ तो आप देखें बड़ा होकर मुझे नजर आ रहा है कि ये फॉन्ट कैसा लगेगा। और अगर मैं किसी और फॉन्ट के साथ इसको चेंज करना चाहूँ, आप देखें मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ भी मुझे नजर आ रहा है कि ये बड़ा होने के बाद ये फॉन्ट इस तरह से लगेगा। बड़ा होके वो हमें अच्छे से नजर आ जाता है और हम अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि ये फॉन्ट अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये कैसा लगेगा। तो यहाँ से जिस फॉन्ट के साथ हमने उसको रिप्लेस करना है हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इस तरफ आऊं तो मेन वर्किंग हम यहाँ पे करते हैं। अगर मैं फाइंड करूं तो ये 1 बाय 1 ये फॉन्ट जहां पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं 1 बाय 1 उनको इंडिकेट करता जाएगा। इस वक्त देखें ये यहाँ पे है। अगर मैं फाइंड पे क्लिक करूं तो आप देखें इसकी सिलेक्शन यहाँ पे आ गई। उसके बाद दोबारा फाइंड करूंगी, ये यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ पे आ गया। तो 1 बाय 1 ये
उन तमाम फॉन्ट को हाईलाइट करता जाएगा जो यहाँ पे है। उनमें से अगर हम किसी एक को चेंज करना चाहते हैं तो जब हम फाइंड करके वहां पे पहुंचेंगे, जैसे आप देखें, अगर मैं जस्ट इसको चेंज करना चाहती हूँ और मैं फाइंड करती हूँ, आप देखें मैं यहाँ पे पहुंच गई। अब मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से कोई दूसरा फॉन्ट ले लेती हूँ जो काफी मुख्तलिफ हो ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पे ये फुटलाइट एम्प्टी ले लेती हूँ और इसको सिलेक्ट करूंगी। और सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से चेंज ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें ये यहाँ पे चेंज हो गया और सिलेक्शन दूसरी जगह पे आ गई। अब मैं यहाँ से डन करूंगी तो ये चेंज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इस वक्त मेरा जस्ट ये एक चेंज हुआ है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से चेंज ऑल पे क्लिक करूंगी तो ये तमाम हेडिंग जितनी यहाँ पे है वो चेंज हो जाएंगी। और उसके अलावा इस पैनल में से मैं जिस पे भी क्लिक करूंगी, अब आप देखिए अल्जीरियन फॉन्ट ये यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, ये मेरे डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो आप देखें एकदम से मैं यहाँ पे पहुंच गई। उसके बाद अकीरा एक्सपेंड जो मेरे सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ में है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये यहाँ पे यूज हुआ है, तो इसने मुझे ये फाइंड करके दे दिया और इसको मेरे सामने कर दिया। अगर आप जस्ट फाइंड करना चाहते हैं और ढूंढना चाहते हैं, आप जस्ट फाइंड करें और यहाँ से डन कर दें तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका स्पेसिफिक फॉन्ट कहाँ पे मौजूद है। उसके बाद अगर आप उसके साथ कोई वर्किंग करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप देखें मैं यहाँ से अगर यहाँ पे डन करती हूँ तो आप देखें इसको मैंने चेंज नहीं किया तो ये चेंज नहीं हुआ। इस एक फॉन्ट को मैंने चेंज किया था तो ये चेंज हो गया। मैं अपने पेज को फिट कर लेती हूँ पहले। तो आप देखें ये हेडलाइन यहाँ पे चेंज हो चुकी है क्योंकि मैंने जस्ट एक चेंज किया था। और मैं दोबारा टाइप मेन्यू में आकर यहाँ पे फाइंड फॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ से एरियल ब्लैक पे आऊंगी तो ये एरियल ब्लैक है। उसके अलावा ये तमाम हेडिंग में एरियल ब्लैक है। अगर मैं नेक्स्ट करूं तो आप देखें ये यहाँ पे आ गया, ये ऊपर की तमाम हेडिंग में एरियल ब्लैक है। अब अगर मैं यहाँ से कोई और फॉन्ट लेती हूँ, मैं सीगो स्क्रिप्ट ले लेती हूँ और उसके बाद चेंज ऑल पे क्लिक करूं तो आप देखें तमाम हेडलाइंस चेंज हो चुकी हैं जहां जहां एरियल ब्लैक था। और यहाँ से डन करूं तो आप देखें तमाम हेडिंग इस हेडिंग के साथ चेंज हो चुकी हैं। और उसके बाद मैं दोबारा टाइप मेन्यू में आकर यहाँ से फाइंड फॉन्ट ऑप्शन पे आऊंगी। अब मैं इस पैनल पे आऊं तो चेंज ऑल के बाद यहाँ सेव लिस्ट का ऑप्शन है। तो वो तमाम फॉन्ट जो इस डॉक्यूमेंट में यूज हुए हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, अगर उन्हें एज ए लिस्ट में सेव करना चाहती हूँ ताकि फ्यूचर में अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे पता हो कि मैंने इसमें टोटल कितने फॉन्ट यूज किए हैं, तो मैं उन्हें एज ए लिस्ट सेव कर सकती हूँ और ये नोटपैड की फाइल की सूरत में सेव होगा। मैं यहाँ सेव लिस्ट पे क्लिक करूंगी और उसके बाद यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देती हूँ अपनी मर्जी से। यहाँ मैं सेव लिस्ट ही इसका नाम रख देती हूँ और उसके बाद यहाँ से सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी और उसके बाद यहाँ से डन कर देती हूँ। और डन करने के बाद अब मैं इसको मिनिमाइज करूंगी और मिनिमाइज करने के बाद आप देखें ये सेव लिस्ट के नाम से मेरे पास नोटपैड की फाइल सेव हो चुकी है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप देखें जो फॉन्ट मैंने यूज किए थे ये ऊपर उसकी लोकेशन है कि वो किस लोकेशन पे है। उसके अलावा सीगो स्क्रिप्ट, एरियल बोल्ड, एरियल अल्जीरियन, एरियल इटैलिक, लूसिडा कैलीग्राफी इटैलिक, फुटलाइट, एम्प्टी लाइट, अकीरा एक्सपेंड, सुपर बोल्ड, ये तमाम फॉन्ट की लिस्ट यहाँ पे सेव हो चुकी है। इस तरह से अगर आपके डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा फॉन्ट यूज हुए हैं और आप उनको सर्च करके चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने के लिए जो फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे वो इस पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।